अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बिटकॉइन और गोल्ड की अपडेट शेयर करूंगा। इनके नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज बताऊंगा कि इनकी नेक्स्ट प्राइजेस कहाँ तक मूव कर सकती हैं। बेसिकली अगर आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ डेली वाइज एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने फ्री अपडेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल या डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया, उनके ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप लोग लाजमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दूंगा बिटकॉइन की अपडेट। तो बिटकॉइन की कुछ दिन पहले मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की थी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन ने मेजरली सपोर्ट बनाई हुई इसने। आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना इसकी मेजर सपोर्ट बनी हुई थी, जहाँ से हमने एक मूवमेंट कैच की। मैंने लास्ट 2-3 वीक्स पहले आपके साथ शेयर की थी ये वाली अपडेट। बिटकॉइन ने क्या किया कि यहाँ पर प्रीवियस वीक की जितनी भी लिक्विडिटी थी वो उठाई और अपसेट गया, मीन्स कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाई और अपसेट चला गया। अब मार्केट क्या कर रही है कि इंटरनल लिक्विडिटी उठाई है, सॉरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, अब सेल साइड लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, पहले बाई साइड लिक्विडिटी उठा के ऊपर गया और फिर अब सेल साइड लिक्विडिटी उठाई है। अब ये जो कैंडल बनी है इस वीक की, अगर तो ये इस वीक के अंदर क्लोज होती है, मुझे तो लग रहा है इस वीक की कैंडल के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि एक दिन में ये कैंडल क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड की तरफ हमें करेगी ट्रैप, और फिर इसका रियल मूव डाउन साइड किया है और डाउन साइड की ये वाली लिक्विडिटी हंट हो सकती है। पॉसिबल सिनेरियोज है। अभी मैं मूव करता हूँ 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। अभी तो वीक का सिनेरियो क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, और 1 डे के अकॉर्डिंगली देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपरली एक रिजेक्शन ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है। मीन्स कि एक हाईली सेलिंग जोन है जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और 1 डे टाइम फ्रेम ये भी बता रहा है कि प्रीवियस जो कैंडल थी ये वाली, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, ये देखें, और अब इसके डाउन साइड क्लोज की। मीन्स के हमें प्रॉपरली एक सेलिंग की तरफ का इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट, जो बिटकॉइन की मार्केट है वो सेलिंग साइड आ सकती है। और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी देखा जा सकता है 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। तो हमारा ये वाला एरिया हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो फॉर बाइंग जोन, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। 4 आवर टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ना एक प्रॉपरली मार्केट ने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ा, या ऑर्डर फ्लो भी आप लोग कह सकते हैं ये, ठीक है। और एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा है, ठीक। तो आप लोगों की सेलिंग की जो एंट्री प्लान हो सकती है मेरे अकॉर्डिंगली इस एरिया पे हो सकती है। इस एरिया पे मार्केट अगर आती है तो आप लोग सेलिंग की एक पोजीशन प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस एरिया का रख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोग इस हाई का रख सकते हैं, इस हाई का। और आपका टीपी जो हो सकता है वो फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ तक हो सकता है $1 लाख का, और सेकेंड टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है। $97,000 का, $97,800 का। ये मुझे लग रहा है कि मार्केट के नेक्स्ट मूव्स ये लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट वीक की जब भी कैंडल ओपनिंग करेगी तो अपसाइड की तरफ हमें एक मैनिपुलेशन दिखा सकती है। मार्केट के पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट क्या पता ये पूरे का पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल ना करे, यहीं से ही एक वीक देकर डाउन आ जाए। लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपरली, एक 50% एरिया को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, देन हम प्रॉपर एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टारगेट्स भी बता दिए हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा $1 लाख का है, सेकंड टारगेट हमारा कौन से डॉलर का है, $97,800 का है। तो आप लोग ये देख लेना। बेशक मैं ये इसकी विजिबिलिटी कर देता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ताकि देखने में आसानी हो। जस्ट 4 आवर, क्योंकि हमें मज़ीद टारगेट्स मिल सकते हैं डाउन टाइम पर, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम पर हमें मज़ीद कंफर्मेशन देखने को मिल सकती हैं। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। तो मैं अगर होता तो यहाँ पर ट्रेड प्लान करता। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोग $1,04,000 पर अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप एक यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि एक मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इधर जोन था, बाइंग जोन, यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट तो देगी, एक थोड़ी सी बाइंग हमें दिखाएगी, ट्रैप करेगी बायर्स को, और हमें यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। तो आप लोग को ये देखना कि नेक्स्ट वीक की जैसे ही कैंडल ओपन होगी तो मार्केट मैनिपुलेशन करने ऊपर से अप साइड की तरफ आएगी, और फिर हमें डाउन साइड की तरफ रियल मूव दिखा सकती है। मार्केट के रियल मूव अब थोड़ा बेरी साइड ही है, और हमें ये भी देखने को मिल सकता है अभी ये ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली है, और रीटेस्ट करने के लिए इस एरिया तक भी आ सकते हैं। रिटेलर्स के साइड से मैं सोच रहा हूँ, और आपको रिटेलर्स के साइड से बताया कि वो ये सोच रहे होंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन का आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। अब बताता हूँ गोल्ड का। गोल्ड का पहले 1 डे टाइम फ्रेम देखते हैं, हमें 1 डे टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बल्कि वीकली टाइम फ्रेम। वाह, 1 डे में तो बड़ी हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है यार।
वीकली टाइम फ्रेम हमें बड़ा बुलिश दिखने को मिल रहा है, लेकिन जब भी मार्केट आती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अब मार्केट ने ना ये वाला एरिया फिल करना है, ये देखो। अब मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक छोड़ा है फेयर वैल्यू गैप $2721 का। अब मार्केट इधर क्यों आएगी? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लेके आएगी। मार्केट ये देखो लिक्विडिटी हंट कर रही है इस एरिया की, और अपसाइड क्लोजिंग की दी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। वन डे टाइम फ्रेम देखते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम बड़ा ही बीर सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पर देखो इसके अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश की है। नेक्स्ट कैंडल पर पॉसिबिलिटी लग रहा है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आ सकती है, जस्ट टच देने जा सकती है। तो मीन्स कि हमें एक छोटी सी शॉर्ट की ट्रेड मिल सकती है, लाइक 70-80 पिप्स की डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 4 टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें मजीद सिनेरियो क्लियर होगा। तो मजीद यहाँ पर देखें तो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहे हैं, और 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है ही जो मार्केट फिल करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये चीज़ देखें कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने प्रीवियस ये लिक्विडिटी जोन हमें बताया है कि लिक्विडिटी ये देखो स्वीप हो रही है। यहाँ पर एक मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक बनाया जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, ठीक। तो अब मार्केट क्या करने आएगी, यहाँ पर ये देखो ये लिक्विडिटीज़ है, ये प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटीज पड़ी हैं $2790 के लेवल पर। अब मार्केट क्या करेगी, इससे डाउन साइड जो भी ओबी होगा, पॉसिबल है कि इस एरिया को सपोर्ट देने आए, इस एरिया को, इससे डाउन साइड भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक तो पहली बात है कि यहाँ पर एक है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप डेली टाइम फ्रेम का, जो कि हमारे पास हाईली रिस्पेक्टेड हो सकता है, मार्केट्स को प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट कर सकती है। और हमारे पास एक रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है, जो ब्रेकआउट के बाद मार्केट टेस्ट करने आती है। तो पॉसिबल है कि हमें यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर आप लोग देखें तो एक आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो हमारे पास क्या सिनेरियो स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंगली। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंगली आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर आईडीएम के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिस्पेक्ट मिल चुकी है। लेकिन अब मार्केट ये देखो कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने में फेल हुई है। ये देखो इसकी बॉडी से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है, क्योंकि ट्रैप भी तो करती है मार्केट। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है और मार्केट मजीद डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो जिसको मार्केट ने फिल नहीं किया। लेकिन यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ भी मूव एक्सपेक्टेड है, छोटा सा। पहले मार्केट ट्रैप करने के लिए अपसाइड जा सकती है, लेकिन एट दी एंड मार्केट ने डाउन ही आना, और पॉसिबल है कि इस एरिया को फिल कर सके। तो हमारी बाइंग फिर इस एरिया से हो सकती है 27, 70 और 80 के लेवल से। तो आप लोग मस्ट ये देख लेना, अगर आपने बाइंग का सोचना है तो आप लोग इस लेवल तक का सोच सकते हैं, अदरवाइज आपने बाइंग नहीं करनी। तो फिलहाल तो सिनेरियोज थोड़े हमारे लिए बेरिश है बुलिश है, लेकिन हमें काउंटर ट्रेड देखने को मिल सकती है। यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट की ट्रेड मिल सकती है थोड़ी सी। लेकिन अगर आपने ट्रेंड के साथ चलना है तो आप लोग यहाँ से बाइंग पकड़ सकते हो, ना कि यहाँ से आपने बाइंग नहीं पकड़नी। आपने जो भी बाइंग पकड़नी हो इस लेवल से पकड़ सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 30-40 पिप्स का हो सकता है अगर आप लोग बाइंग पकड़ते हो। मेरे एनालिसिस की बेस पर अगर आप जो भी बाइंग पकड़ते हो तो आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना, ठीक है। मार्केट में लॉस के भी चांसेस होते हैं। मैं अपना एनालिसिस अपने नॉलेज के बेस पर शेयर करता हूँ, जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता है कि मैंने क्या पोजिशन प्लान करनी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली शेयर करता हूँ। तो आप लोग भी अपना जो भी है ना सर्च वगैरह कर लिया करो, एनालिसिस वगैरह कर लिया करो मेरे एनालिसिस के बाद। तो लाजमी याद रखना कि स्टॉप लॉस के साथ एंट्री हमेशा लेनी है। स्टॉप लॉस के बगैर जब भी एंट्री लोगे तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। तो बाकी फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। अगर मजीद एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में होगी बात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।